Git and GitHub are essential tools for developers. Let's explore what Git is and how it works. Git is a version control system that tracks changes in your code. GitHub is a platform that hosts Git repositories online. We use Git and GitHub to collaborate and manage projects efficiently. In this video, I'll walk you through the basics of using Git and GitHub. Stay tuned for step-by-step instructions on getting started. Hello guys, welcome back to my channel. So today agenda is Git. So इस वीडियो में हम देखेंगे Git क्या होता है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका एक्चुअल यूज है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, Git की बात करते हैं। तो सबसे पहले Git में क्या होता है कि Git के थ्रू हम कैसे हाउ वी कैन कंट्रोल द वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो Git क्या है? Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। Git के थ्रू we can save your code on the third party GitHub and can share to any other developer as well. So in this video we take एक example and क्या करेंगे, हम एक Git के कोड को पुश करेंगे Git पर, अपने कोड को प्रोजेक्ट को पुश करेंगे Git पर। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और सारी कमांड्स मैं बताऊंगा कैसे वर्क करती हैं, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में GitHub का यूज कर सकते हैं एंड क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट अपने एग्जांपल के साथ। सो लेट्स सपोज जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था लास्ट वीडियो में Node.js का। आज इसको गिट पर पुश करते हैं। ठीक है, तो इसको गिट पर कैसे पुश कर सकते हैं, क्या इसका यूज है, उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। आप भी किसी एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड में, इस कोड को, और चलते हैं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर साइट, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पर GitHub नहीं है तो सबसे पहले सर्च कीजिए GitHub। उसके लिए GitHub डाउनलोड सेक्शन में जाइए, डाउनलोड GitHub फॉर द डेस्कटॉप। अगर आपने विंडोज यूज किया है तो आप यहाँ से पहले GitHub 64 बिट का डाउनलोड कर लीजिए विंडोज के लिए। अगर अदरवाइज आपने अगर यूनिक्स यूज करना है, लिनक्स यूज करना है, तो उसके लिए आपको कमांड लाइन से गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज पर। अगर आपने गिट नहीं इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले गिट इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे, जब भी आप गिट इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पर जाइए। जब भी आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, अगर आपके सिस्टम पर गिट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखने लगेंगे। एक फर्स्ट वन इज ओपन गिट GUI हियर एंड सेकंड वन इज गिट बैश हियर। तो इनका यूजेस है। तो सबसे पहले हमारे गिट यूज करने के लिए गिट होना चाहिए सिस्टम में, तो सबसे पहले गिट इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरी बात है, गिट के लिए गिट का यूज हम करते क्यों हैं। लेट सपोज हमारा ये प्रोजेक्ट है, अगर हमें किसी और डेवलपर से भी इस प्रोजेक्ट में काम कराना है, वर्क कराना है, और उसके लिए लेट सपोज कि वो कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट शेयर करेंगे। आप मैन्युअली इसकी जिप फाइल बनाकर शेयर करेंगे, वो सही तरीका नहीं है इन ए स्टैंडर्ड वे। सो वी यूज द GitHub। GitHub क्या करेगा कि एक रिपोजिटरी क्रिएट करेगा गिट पर, और वहां पर हम अपने कोड को पुश कर देंगे, जहां से कहीं पे बैठा हुआ डेवलपर आपके GitHub रिपोजिटरी से आपका प्रोजेक्ट क्लोन करेगा एंड देन he can work on this project and create a new files and on same file as well. So अगर मल्टीपल डेवलपर्स एक सेम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें GitHub का यूज करना पड़ेगा। और इफ those developer are working in a same folder or same module, so Git track everything, किसने कौन सा कोड लिखा है। तो it's easy to maintain, it's for the version control system. So हर एक प्रोजेक्ट में Git, हर एक कंपनी में Git यूज होता है। So let's start। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपके सिस्टम पर GitHub नहीं है तो गिट इंस्टॉल कर लीजिए डेस्कटॉप के लिए। दूसरा, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे वो देखेंगे कोई .git फाइल नहीं बनी हुई है। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा वो गिट इनिट नहीं किया गया। तो सबसे पहली कमांड होती है गिट इनिट की। हम अगर इस फोल्डर के अंदर हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम किस फोल्डर के अंदर। हमें हमेशा वही उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए जहाँ पे कंप्लीट सारी फाइल्स होती हैं, जहाँ पे हमारी मेन server.js फाइल होती है, package.json होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिट इनिट। अभी क्या किया मैंने, इसमें गिट इनिट कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पर गिट की एक फाइल क्रिएट हो गई। अगर आप जाएंगे फोल्डर में, देखिए .git करके एक फाइल क्रिएट की हुई है। तो इसका मतलब हमने गिट को इनिट कर दिया। इस सिस्टम पर हम इस प्रोजेक्ट को हम गिट का यूज करके कैसे इसको पुश करेंगे वो हम 1 by 1 देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसको और स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो हमने git init पहली कमांड चलाई थी फॉर git init, मतलब आपको .git फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर, हमने देखें कौन सा कोई गिटहब। जब हम गिट इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें सबसे पहले एक आईडी बनानी पड़ेगी गिटहब पर। तो उसके लिए हमने लेट सपोज सबसे पहले हमने गिट का पहला लिंक ओपन किया है, साइन अप करते हैं, कंटिन्यू विथ गूगल। आप जीमेल इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद हमने लेट सपोज एक आईडी के थ्रू हमने यहाँ पर और सिलेक्ट योर कंट्री, नॉट पाकिस्तान, इट्स इंडिया, ओके, रिसीव अपडेट एंड क्रिएट अकाउंट, ओके ओके, वेरिफिकेशन कंप्लीट, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, या सो आपका गिट अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका गिट का ईमेल आईडी लिख के आएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको देखो काफ़ी चीज़ें आ रही, पुल रिक्वेस्ट, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है, प्रोजेक्ट्स, कैसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है क्रिएट रेपोजिटरी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप रेपो का नेम लिखेंगे। लेट सपोज हमारा प्रोजेक्ट Node.js पे है तो हम डाल सकते हैं Node.js सेटअप। सिंपल नेम कुछ भी दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। जैसे आपका प्रोजेक्ट ईमेल सिस्टम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ईमेल सिस्टम। तो अभी मेरा एक सिंपल सेटअप है तो Node.js सेटअप, कुछ भी डाल सकते हैं, आपका वो नेम एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और ये यहाँ पर चूज विजिबिलिटी, इसका मतलब है पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट करेंगे तो उस गिट कोड को ओनली ऑन आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक कर देंगे तो आप गिट का यूआरएल शेयर करेंगे तो कोई भी शेयर उसके लिए एक्सेसिबल होगा उस कोड के लिए। थर्ड पार्ट है ऐड रीडमी फाइल। रीडमी फाइल हमको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि रीडमी फाइल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि कैसे हम इस कोड को क्लोन करने के बाद रन कर सकते हैं। तो उस रीडमी फाइल में ऑल द कमांड्स वी कैन राइट, लाइक यूजर कैन यूज द रीडमी फाइल फॉर द रनिंग एनी प्रोजेक्ट। रीडमी फाइल भी ऐड करना है। डॉट इग्नोर, गिट इग्नोर क्या होता है कि कुछ फाइल्स हमें होती हैं जो कि गिट पे पुश नहीं करनी होती, जहाँ पर हमारे बहुत सारे क्रेडेंशियल्स रहते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, गिट इग्नोर में उस फाइल्स का पाथ डालना पड़ेगा जिससे वो फाइल गिट इग्नोर में ना जाए, मतलब गिट पर ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रेपोजिटरी। जैसे ही हमने रेपोजिटरी क्रिएट की, रीडमी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट ब्रांच है मेन, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ कोड, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, गिट इनिट तो कर लिया था। अभी हमें इसको कैसे गिट पर पहुंचाना है तो उसके लिए दूसरी चीज देखते हैं। हमने जहाँ पे भी गिट का सेटअप किया वहाँ पे अगर हम कोड पर क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें एक यूआरएल मिलेगा, उसको हम कॉपी करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने सिस्टम पर। सबसे पहले हम करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। इसका मतलब है कि हमने जो भी रेपोजिटरी का क्रिएट किया था उसको हम अपने गिट रेपोजिटरी को अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन फर्स्ट कमांड, तो ये क्या होगा, इसको एंटर करेंगे। अभी क्या ये कोड उस रेपोजिटरी के साथ सिंक हो गया। सिंक होने के बाद हम सबसे पहले चलाएंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हमने चलाया तो यहाँ पे .env है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि .env है, यहाँ पर हमारे सारे क्रेडेंशियल्स रहते हैं तो हमको ये पुश नहीं करना है। मे भी हो सकता है कि दूसरा यूजर दूसरे सिस्टम पे दूसरे नेम से डीवी है तो वो हो सकता है वो .env अपनी नई क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे सारे क्रेडेंशियल .env हम गिट पर पुश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसेंशियल रहती हैं जो कि हम गिट पे नहीं पुश कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है नोड मॉडल्स। नोड मॉडल्स में बहुत सारे पैकेजेस रहते हैं, इतना हैवी वेट होता है तो इसको हम गिट पर पुश नहीं कर सकते, नहीं तो प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गिट पर पुश करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइल्स पुश ना हो तो उसके लिए गिट इग्नोर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिट इग्नोर क्रिएट करने के लिए लेट सपोज git ignore, okay, desktop, back, come to the folder। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे गिट इग्नोर। ठीक है, देखते हैं गिट इग्नोर में क्या है। जैसे .git ignore आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए नोड मॉड्यूल्स नहीं जाना है गिट पर, पैकेट लॉक टॉक जेसन नहीं जाना है, और
यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं, .env। ओके, ठीक है, कर लेते हैं .env। ओके, तो अभी मैंने ये फाइल्स यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये गिट पर नहीं जाएंगी, तो फिर वापस हम गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे पहले जब हमने गिट स्टेटस किया था तो हमारे साथ क्या क्या आ रहा था, .env भी आ रहा था, नोड मॉड्यूल्स भी आ रहा था, पैकेज लॉग जेसन भी आ रहा था। बट वापस हमने जैसे गिट इग्नोर ऐड किया तो क्या क्या आया, मॉडल्स आए, पैकेज डॉट जेसन आया, बट नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉग डॉट जेसन नहीं आया, और .env भी नहीं आया। तो ये यूज है .git इग्नोर का। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। दो कमांड्स ऑलरेडी हमने सीख लिए हैं। तीसरा स्टेप हमारा गिट स्टेटस। ये हमें चेक कराता है कि कौन कौन सी फाइल्स हमको अभी गिट में ऐड करनी है, कौन सी न्यू फाइल्स हैं। तो चलते हैं और न्यू कमांड की तरफ। आप करते हैं गिट ऐड डॉट। ये क्या करेगा, ये सारी जितनी फाइल्स हमारी जो अभी दिख रही थी उसको ऐड कर देगा। वापस हम गिट स्टेटस करेंगे, जिससे चेक करेंगे वो ऐड हुई है या नहीं। अगर ऐड हो गई तो वो इन ग्रीन कलर्स यू कैन सी। ओके, तो ये ऐड भी हो गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट और कमांड की तरफ। गिट ऐड हो जाने के बाद हमको करना है गिट को कमिट। कमिट करने का मतलब होता है कि हम अपनी फाइल्स को .git फोल्डर में कमिट कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं करते रहा हूँ, कमिट में हमको लिखना पड़ेगा गिट कमिट -m का मतलब होता है कि क्या आप मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया इनिशियल कमिट सेटअप। और जैसे अगर आप किसी मॉड्यूल पे किसी एक पर्टिकुलर बटन पे काम किया, बटन, तो आप डाल सकते हैं बटन सेटअप। तो अभी आपने गिट कमिट -m, देखिए कमिट होते ही सारा यहाँ पे जो फाइल चेंजेस का कलर था वो ऑलरेडी चेंज हो गया। और उसके लिए ये देखिए सारी फाइल जो ऐड हुई हैं वो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गई हैं। अगर हम वापस इसको फिर से ऊपर करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं गिट स्टेटस अगेन। अब बोल रहा है नथिंग टू कमिट। नथिंग टू कमिट मीन्स ऑलरेडी कमिट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको गिट पुश करते हैं। ठीक है, पुश गिट पुश ओरिजिन मेन। ओरिजिन मेन का क्या मतलब है, अभी हमारे गिट पर कितनी ब्रांचेस हैं, ओनली मेन है। तो हम सबसे पहले क्या कर दे हैं, इनिशियल कमिट को मेन पे कमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फेल टू पुश ये करके एरर आया है। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मेन -f। ओके, जस्ट अ मिनट। गिट पे वो फेल टू पुश करके आ रहा है, तो ये चीज हमारी अभी, क्योंकि गिट अकाउंट हमारा अभी वेरीफाई नहीं हुआ है इस सेटअप के साथ। तो चलते हैं कहीं पे हेल्प के लिए। सबसे पहले ओपन करते हैं ChatGPT, वहाँ पे हम इस एरर को पेस्ट करते हैं। यूजुअली यूज बिहाइंड इज गिट ब्रांच, गिट फेच ओरिजिन, गिट पुल ओरिजिन, गिट ऐड। ओके ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करने से पहले हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें वहां से पुल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, गिट पुल ओरिजिन मेन। तो हमारे साथ जैसे ही हमने ओरिजिन मेन से पुल लिया, पुल होने के बाद क्या हुआ, अब वो गिट अकाउंट हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद वापस गिट स्टेटस करेंगे कि कोई न्यू फाइल्स आई नहीं आई, क्योंकि नथिंग टू कमिट आ रहा है। ठीक है, वापस हम पुश करते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। अभी सेम एरर आ रही है, वापस चलते हैं। चेक करते हैं हमारा रिमोट ओरिजिन ऐड हुआ है या नहीं। यस, ऐड तो हो गया है। तो उसके बाद इफ यू सी URL a bit like this, would you paste login here? Okay, git push origin main force ls। ठीक है, हम क्या करते हैं, git remote add origin, वापस चलाते हैं। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट टाइप सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वापस से कॉपी करते हैं, इसको हिट करते हैं। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, गिट पुल
करते हैं, नहीं पुश करने दे रहा है मेन पे, तो ठीक है कोई नहीं। हम यहाँ से क्या करेंगे, गिट चेकआउट -b क्रिएट न्यू। अभी क्या कर रहे हैं, हम नई ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज आपका नाम है XYZ और आपके फीचर का नाम है इनिशियल, ठीक है। आप अब क्या हुआ, आपकी ब्रांच चेंज हो गई है। अब हम करेंगे गेट पुश ओरिजिन, जो भी हमने नई ब्रांच क्रिएट की है XYZ इनिशियल, यहाँ पर पुश करेंगे। अगर आप देखें, क्योंकि डायरेक्टली मेन ब्रांच में हम पुश नहीं कर सकते हैं एज आई थिंक, तभी हम पुश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेन ब्रांच इज अ ब्रांच जहाँ पर हम अभी देखिए, हाँ साइन इन विद योर ब्राउजर, ओके देखिए यहाँ पर आया। जब इस पर आते हैं तो इस पर क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से हटाना है, खोलना है अपने नए ब्राउजर में, इस चीज को ओपन करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं गिट सिस्टम को। ऑथेंटिकेशन हो गया है हमारा। अभी देखिए वी कैन पुश इट या सक्सेस। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 100% पुश हो गया है कोड हमारा। वापस वही कमांड चलाते हैं, एवरीथिंग अप टू डेट। हमारा कोड ऑलरेडी गिट पर पहुंच गया है। हम चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, बट रिफ्रेश कर लिया मैंने। ओपन करते हैं अपनी दूसरी ब्रांच जो कि है XYZ इनिशियल। देखिए आपने जो भी गिट कमिट मैसेज डाला था वो कोड ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अब क्या करते हैं, इसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। लेट सपोज आपके सिस्टम पर 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और आप पहले एक इनिशियल कोड को अपनी मेन ब्रांच में कमिट कर दे रहे हैं, मेन ब्रांच टू कंपेयर, ओके ठीक है। वापस चलते हैं गिट। अभी गिट चेकआउट क्या करता है, सेकंड एक और कमांड है गिट चेकआउट मेन। तो ये क्या करेगा, अपने को स्विच कर देगा मेन ब्रांच। अब देखिए मेन ब्रांच में ऊपर क्या कोड है, कोई कुछ कोड नहीं है। और जैसे ही हम गिट चेकआउट करेंगे, अपनी जो नई ब्रांच क्रिएट की थी वहां पर जो भी कोड है वो हमें मिल जाएगा। देखना गिट चेकआउट, यहाँ पर ओरिजिन भी यूज नहीं करेंगे, गिट चेकआउट XYZ इनिशियल। देखिए हम वापस आए तो कोड मिल गया हमें, ठीक है। तो गिट चेकआउट -p, हम एक और नई ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं मास्टर के नेम से। मास्टर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिट पुश ओरिजिन मेन। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मास्टर ब्रांच को खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मास्टर ब्रांच में हमारा कमिट आ चुका है। अब लेट सपोज ये मास्टर ब्रांच इज ए डिफॉल्ट ब्रांच फॉर माय सिस्टम। लेट सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अभी आपने एक डिफॉल्ट ब्रांच बना ली, मास्टर ब्रांच। आप समझ लो 2 डेवलपर अगर काम करेंगे तो वो एक अपनी नई ब्रांच बना लेंगे। लेट सपोज फर्स्ट डेवलपर नेम इज सचिन, उसने अपने नेम से ब्रांच क्रिएट कर ली, और सेकंड डेवलपर इज XYZ शिवम। तो 2 डेवलपर्स अगर अपना काम कर रहे हैं तो शिवम और सचिन एक मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, तो जब भी वो कोड पुश करेंगे तो यहाँ पर आएगा किस तरीके से वो मैं दिखाता हूँ, और कैसे हम इस मास्टर ब्रांच को एज ए डिफॉल्ट ब्रांच यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोड हम सब सारे डेवलपर्स का पुश करते रहेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, लेट सपोज हमने गिट चेकआउट
-b सचिन वर्क क्रिएट किया। अभी क्या हुआ, एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई उसी मास्टर ब्रांच से। अब क्या करते हैं, हमने लेट सपोज कुछ भी काम किया यहाँ पर, लेट सपोज मैंने यही आईडी वाली एपीआई डिलीट वाली एपीआई, लेट सपोज फर्स्ट डेवलपर सचिन क्या कर रहा है, एक और कोड क्रिएट कर रहा है, उसमें नई एपीआई क्रिएट कर रहा है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने कोड में एडिट किया। अब देखिए गिट स्टेटस जैसे ही आप करेंगे आपकी मॉडिफाइड फाइल दिखने लगेगी। इसको वापस गिट ऐड डॉट कीजिए, आपकी फाइल ऐड हो गई, ऐड स्पेस डॉट, फाइल ऐड हो गई। फाइल ऐड हुई है या नहीं इसके कंफर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, अगेन गिट स्टेटस, देखिए स्क्रीन में आ गई गिट कमिट -m, आप यहाँ पे लिखिए 1 न्यू एपीआई, आपका ये मैसेज आप अपनी ब्रांच में ही पुश कीजिए, कभी हम डायरेक्ट मेन ब्रांच में पुश नहीं करते हैं जो कि है हमारी मास्टर। लेट सपोज सचिन ने अपना वर्क किया और उसको पुश कर दिया। अभी जैसे ही गिट पर पुश गया तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से एक रिक्वेस्ट आएगी सचिन वर्क, ये नई ब्रांच से 8 सेकेंड एगो पुश हुआ है कोड। तो अभी क्या करेंगे, इसकी एक पीआर क्रिएट करेंगे। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट, और इसको कहाँ से कंपेयर करना है, मास्टर ब्रांच से। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आई हैव एडेड ए न्यू एपीआई फॉर द डिलीट। ओके, जैसे ही आप ये लिखेंगे, आप उसके बाद आप किसके साथ, अपनी सचिन वर्क ब्रांच को मास्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। जैसे आपने ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, नाउ यू कैन शेयर दिस पुल रिक्वेस्ट टू योर सीनियर। वो अगर उस पुल रिक्वेस्ट को आप दे देंगे सीनियर को, तो वो क्या करेगा कि आपके कमिट पे जाएगा, आपका कोड क्या लिखा है यहाँ पर, उस कोड को रिव्यू करेगा। ये इस तरीके से कोड को रिव्यू करेगा। अगर कोड ऑलरेडी एवरीथिंग ओके, तो क्या करेगा, वापस आएगा और वहां से वो उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देगा। जैसे ही वो मर्ज करेगा, कंफर्म मर्ज, ये कोड जो नई एपीआई का कोड था वो आपका डायरेक्ट मर्ज हो गया है मास्टर ब्रांच में। कैसे मर्ज हुआ, अभी मैंने मर्ज करके आपको दिखाया। आप चलिए चलते हैं मास्टर ब्रांच की तरफ। जैसे ही अब आप मास्टर ब्रांच देखेंगे, वहां पे आपका जो नया कमिट था न्यू एपीआई, देखिए 1 मिनट एगो आ गया ना वो कोड। ठीक है, राउट्स के अंदर जाएंगे, यूजर राउट्स के अंदर जाएंगे, वो लास्ट में देखिए जो डुप्लीकेट एपीआई डिलीट हुआ यूजर की पहले थी, एक और डुप्लीकेट एपीआई हमने ऐड करी थी, वो देखिए आ गई। तो ये मेन यूज है गिट का कि हम मल्टीपल डेवलपर के साथ वर्क कर सकते हैं और एक बेसिक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आपने जो मास्टर ब्रांच पे रखा है उसको कोई भी टच नहीं करेगा। एंड बहुत डेवलपर आर वर्किंग ऑन सेपरेट ब्रांच, दे कैन पुश आवर कोड ऑन द गिट एंड द senior developer can review and merge to the master. So master branch is a safe branch that we can proceed to the production. So ये master branch है, after testing we will everything we send to the production. So master branch को कोई भी टच नहीं करेगा, सारे लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे, पुल लेंगे और उसके बाद क्रिएट his own branch and work on it. And after that work they can push our branch code, then after like senior developer can review the code and merge into the master. So you can see here, देखिए एक चीज और आपको बताएं, जो भी चीजें हमने git ignore में ऐड करी थी, वो डॉट नोड मॉड्यूल्स, वो सारी चीजें डॉट env, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं आई। उनका कारण है कि डॉट नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, बहुत हैवी होता है, इसके लिए हम डॉट नोड मॉड्यूल्स को नहीं पुश करते हैं। और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि प्रोजेक्ट क्लोन करने के बाद दूसरा डेवलपर उसको एज सिंपली npm इंस्टॉल के थ्रू नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी package.json फाइल है। तो ये है बेसिक यूज ऑफ गिटहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो होपफुली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस और बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी गिट से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसी में कमेंट कर सकते हैं। और सिंपल जो मैंने आपको बताई थी कमांड्स, वो मैं एक बार और नोट डाउन कर देता हूं जिससे आपको वो चीजें याद रहें। सबसे पहले क्या करना है, गिट इनिट करना है, प्रोजेक्ट में
गिट को इनिट करने के बाद आपको जो रेपोजिटरी आपने सिस्टम ब्राउजर पर क्रिएट करी थी, गिटहब अकाउंट पर क्रिएट करी थी, उसको क्या करना है, उसके कोड बटन पे क्लिक करके वहां से लिंक कॉपी करना है। फिर आपको कमांड चलानी है गिट रिमोट एड ओरिजिन। ये कमांड आपको चलानी है अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे आपको डालना है URL। इससे क्या होगा कि आपका गिट अकाउंट का जो रेपोजिटरी होगा, रेपो एडिट टू प्रोजेक्ट, जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपकी रेपो प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, गिट स्टेटस करना है। गिट स्टेटस से आपको ट्रैक द फाइल्स, कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। You can write track files, in which files you do the changes। जिन जिन फाइलों में आपने चेंजेस किया है वो आप यहाँ पे गिट स्टेटस के थ्रू देख पाएंगे। उसके बाद आपको करना है, अगर वो चेंजेस सही हैं तो उसके बाद आप गिट ऐड डॉट उन चेंजेस को आप ऐड कर दीजिए, ऐड चेंजेस। उसके बाद वापस आप गिट स्टेटस चेक कीजिए। गिट स्टेटस क्या होगा, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे चेंजेस जो आपने करे थे ऑलरेडी एडिड और नॉट। वहाँ से आपको ग्रीन दिखेगा, सारी फाइल्स तो ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। उसके बाद आप एक कमिट मैसेज लिखिए, गिट कमिट -m। यहाँ पे आपका मैसेज रहेगा, जैसे आपने काम किया है किसी एक ऑर्डर लिस्ट API पे, देन यू कैन राइट द कमिट order list API code, you can write the commit like this। कमिट करने के बाद आपको आएगा nothing to commit now। अगर आप वापस git status करेंगे तो ये बेसिक्स कमांड्स हैं गिट की जो सभी को आनी चाहिए। गिट, उसके बाद गिट पुश करेंगे। आप पुश कहाँ करेंगे, जो भी आपने क्रिएट की है अपनी ऑन ब्रांच। जैसे लेट सपोज तुम्हारा नाम है सचिन, तो आपने क्रिएट की थी सचिन वर्क, गिट पुश ओरिजिन सचिन वर्क, यहाँ पर आप पुश करेंगे। और पुश करने के बाद ये है एक सिंपल सेटअप जहाँ पे आप इनिशियल प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट कर रहे हैं गिट पर। और दूसरा कर सकते हैं कि आपने लेट सपोज कहीं से क्लोन लिया तो आपको करना पड़ेगा गिट क्लोन, और जो भी URL था ओरिजिन URL फ्रॉम द गिट। तो जैसे गिट क्लोन करने के बाद वहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट रन कर लीजिए। रन करने के बाद आपको क्या करना है, गिट चेकआउट -v सचिन वर्क 1। चेकआउट -v का मतलब होता है कि आप उस ब्रांच से नई ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं एक नए नेम के साथ। जैसे ही आप ये करेंगे आप नई ब्रांच में पहुंच जाएंगे, वहां पे आप अपना वर्क करिए और सचिन वर्क में पुश करिए। देन PR क्रिएट कीजिए और PR गिव टू द new senior developer so they can review your code and push into the master branch। तो ये एक बेसिक तरीका है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स है, you can comment on the my video, I will explain everything। so अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।